अपलाइन बोलता है हाँ भाई काम कैसे चल रहा है, हाँ ठीक चल रहा है सर, गर्लफ्रेंड के साथ में बात करता हूँ। अच्छा और नहीं सर बड़ा बिजी हूँ, प्लान दे रहा हूं, हाँ शोना बेबी मूवी चल रही है, सर इन अ मीटिंग, मूवी चल रही है ना मीटिंग। तो उन लोगों की मीटिंग्स अगर मूवी में होनी शुरू हो जाती हैं तो उनके चेक भी ना मूवी टिकट जितने आते हैं, जितने की मूवी टिकट होती है उतने के चेक। देख लेना आप, जो लोग मीटिंग के टाइम में मूवी में होंगे उनका चेक जितने की मूवी टिकट होगी उतने का चेक आएगा। देख लेना, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि मेरा चेक तो आया बट थोड़ा कम आया। भाई तेरा मूवी का खर्चा निकल रहा है ना बढ़िया, यार बस उतना ही आ रहा है। थोड़ा ज्यादा आ जाएगा तो कोक और वो पॉपकॉर्न भी आ जाएंगे, बस ज्यादा हमको कुछ नहीं होता। बट जो लोग मीटिंग के टाइम में मीटिंग पे होते हैं फिर उनके चेक इतने आते हैं कि वो होटल तक खरीद सकते हैं। चेक इतने आते हैं। मीटिंग के टाइम पे मीटिंग, और अभी क्या है सारी मूवी छोड़ दो, कुछ नहीं रखा। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने टीवी देखना छोड़ दिया था आज से 6-7 साल पहले। मुझे कुछ नहीं पता टीवी पे क्या चलता है। कभी घर पे आ जाता हूँ तो कॉमेडी नाइट विद कपिल वगैरह चल रहा होता है, वो मुझे पता, मुझे कोई सीरियल नहीं पता कौन सा चल रहा होता है। तो मुझे कुछ नहीं पता टीवी पे क्या चल रहा है। बट अभी क्या हुआ, कुछ टाइम पहले मैंने टीवी खोला, जैसी मूवीज पहले आती थी बस थोड़ी सी चीजें चेंज हो गई, सेम उसी तरीके की स्टोरी है। एक विलन होता है, एक हीरो होता है, लड़ाई होती है, लड़की होती है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, वही सब चलता रहता है। सीरियल में आज से 6-7 साल पहले और 10 साल पहले भी वही होता था कि एक औरत होती है, उसके ऊपर पूरा कहानी होती है, उसका परिवार होता है, औरत के झगड़े चल रहे होते हैं। एक डाइन जैसी औरत होती है, वो मतलब लड़ाई वड़ाई कराती रहती है। वो कहती है मैं इसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी, इससे बदला लूंगी, इसको उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। फिर यही सब चलता रहता है। फिर वो मर जाती है, फिर वो जिंदा हो जाती है, फिर वो मर जाती है, फिर वो जिंदा हो जाती है। ठीक है, तो मतलब यही सब ड्रामेबाजी, यही सब ड्रामेबाजी चलती रहती है। मतलब 6-7 साल पहले भी यही था, अभी भी यही है, आने वाले 6-7 साल भी दुनिया को यही देखना है। मेरी मम्मी चेंज मत करियो चैनल मत चेंज करियो, अभी बस एंड आने वाला है, अभी एंड आने वाला है। और पता नहीं मतलब घुस गई उसी में। मतलब बंदे का नाम उसमें, चलो लेट से कुछ मेरे को पता नहीं, 6-7 साल पहले कोई मिस्टर बजाज करके था, और ये बजाज ऐसे होते हैं, ये वैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये अच्छे नहीं होते। अरे सीरियल देख के तुम बता रहे हो। 6-7 साल पहले टीवी पे आता था दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, एलियन गाय को उठा के ले गया, ये वो हो गया, लोग देख रहे हैं, सब पागलपंती देख रहे हैं। क्या फायदा है कोई टीवी देखने का? कोई फायदा नहीं है। बट मीटिंग करने से क्या हुआ, आज वही लोग जो टीवी देखते थे, जिन लोगों ने सोचा कि हमें जिंदगी बदलनी है, आज वो पुष्कर राज ठाकुर को यूट्यूब पे देख लेते हैं, क्योंकि पुष्कर राज ठाकुर ने टीवी नहीं देखा। क्योंकि मैंने टीवी नहीं देखा तो हो सकता है कुछ टाइम बाद वो मुझे टीवी पे ही देख रहे हो। जो लोग टीवी नहीं देखते वो लोग टीवी पे जल्दी आते हैं, बजाय उन लोगों के जो टीवी में घुसे रहते हैं। टीवी टीवी टीवी, तुमका कुछ नहीं होना। टीवी और फिल्म में बेकार की बात है। एक मूवी देखने जाओ, उसका असर तुम्हारे दिमाग पे 6 महीने 8 महीने होता है, जिंदगी भर के लिए भी होता है। बाहुबली देख के आए लोग, शिवलिंग ही उठा लेंगे वो, हर बंदा और मैं ही बाहुबली हूं। बाथरूम में वो क्या कर रहा है, वो बाल्टी और मग्गा लेके नहा रहा है, और वो सोचा झरने के नीचे ये बाहुबली, बाहुबली, मैं ही बाहुबली बन गया हूं भाई। कुछ मेरे एक फ्रेंड है, वो फास्ट एंड फ्यूरियस पता नहीं कौन सी मूवी देख के आया, अपनी स्विफ्ट चला रहा था, फास्ट एंड फ्यूरियस समझ के ठोक दी। फास्ट एंड फ्यूरियस का उसमें भूत आ गया, वो ठोक दी उसने। आजकल बच्चे खाना नहीं खा रहे रात में, चिकन डिनर कर रहे हैं पबजी में। हाँ जी मम्मी, हाँ चिकन डिनर कर लिया मम्मी मैंने, ये देखो
यही खा जा, तू अपना फोन खा जा। अल्टीमेटली आई एम टेलिंग यू व्हाट, आपको ना अपने टाइम को सेव करना है। हम अगर काम करने निकले हैं, आज आप ट्रेनिंग ले रहे हो, हम काम करने निकले हैं, तो हमारे ना टाइम की बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। जो आपके दोस्त है, मुझे नहीं पता उन दोस्तों को अपना भविष्य बनाना है नहीं बनाना, उन्होंने जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना, आई डू नॉट नो, बट आई जस्ट नो वन थिंग कि आपके टाइम की बहुत वैल्यू है, टाइम वापस नहीं आएगा। आज मैं 24 इयर्स का हूं, अभी 1 जनवरी को मैं 25 साल का हो जाऊंगा। मैंने कुछ टारगेट्स लिए थे अपने 25 साल की उम्र से पहले कि मैं 25 साल की उम्र से पहले कैसी जिंदगी जी रहा हूं, और मैं एग्जैक्टली वैसी जिंदगी जी रहा हूं। मैं सुबह से आपको ट्रेनिंग कर रहा हूं, राइट, आई एम गिविंग यू ट्रेनिंग। मेरा अकाउंट बैलेंस बढ़ चुका होगा, मैं आपको भी दिखा सकता हूं। आई हैव मेड दिस अ सिस्टम। ये मैं शौक के लिए करता हूं। ट्रेनिंग इज माई पैशन, ट्रेनिंग इज माई पैशन। लोगों को सिखाना, उनकी जिंदगी बदलना मेरा पैशन है, और मैं जिंदगी भर ये करके बहुत खुश हूं। बट एक टाइम ऐसा था जब मेरे पैसे नहीं थे, तो पैशन वैशन किसी काम में नहीं आता। आपको पैसे कमाने पे फोकस करना है। अभी जो आपके पास टाइम है, आज मुझे नहीं पता आपकी क्या एज है, बट आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने शुरू कर दो। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने शुरू करो। शॉर्ट टर्म में क्या चाहिए और लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए डिफाइन करना शुरू करो, और उस हिसाब से काम करो। गोल्स बनाओ अपने, और आपके ज्यादातर गोल्स रिक्रूटमेंट से कंप्लीट होते हैं। आपके ज्यादातर गोल्स रिक्रूटमेंट करने से कंप्लीट होते हैं, तो रिक्रूटमेंट करो, तब आगे करो, और उन लोगों को ट्रेन करो। और इसके अलावा किसी भी चीज में टाइम वेस्ट मत करो। मेरी दोस्त ने पूछा, यार आज मेरे को ना काम भी है और घर में एक फंक्शन भी है, घर वाले बुला रहे हैं। मैंने कहा मत जा। कह रहे पापा का फोन आ रहा है। मैंने कहा मना कर दे, बिजी हूं, काम है मुझे। कह रहे मेरे मामा की बेटी की शादी। मैंने कहा मत जा। मैंने कहा तू नहीं भी जाएगा तब भी शादी हो जाएगी। अगर तेरी शादी होती तो मैं बोलता तू चला जा, बट अगर तेरी शादी नहीं है तो फिर किसी की भी और की शादी हो तेरे बिना हो जाएगी, कोई जाने की जरूरत नहीं है। और तुझे शादी में जाके बिरयानी खानी है और शादी में जाके मजे करने हैं तो तू चला जा, तेरी मर्जी है। बट अभी उस मजे का कोई मतलब नहीं है। हुआ क्या, जब मैं कामयाब हो गया तो बहुत साल के बाद, शायद 2-3 साल के बाद, मैं अपने फैमिली की एक शादी में गया। उस दिन मैं अपनी एक 25 लाख रुपए की चमचमाती व्हाइट कलर की गाड़ी लेके गया। उस टाइम की बात कर रहा था, मर्सिडीज में। और मैंने जैसे गेट के बाहर ऐसे रोकी, सब वहीं पे खड़े थे, सबने देखा। तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे बारे में बताया कि बेटे ने ऐसे गाड़ी ली है, ये लिया, वो लिया, और सब एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट मी। सब मेरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। काफी टाइम से सबने देखा नहीं, तो दे वर ऑल प्राउड। व्हाई दे वर प्राउड? बिकॉज मैंने कुछ ऐसा किया। मैं 3 साल से लगातार हर शादी में जाता नाचता, हर शादी में जाता नाचता, तो बस यही होता रहता जिंदगी में, मैं नाचते रहता। मेरे फादर ने बोला इसने ऐसे ऐसे गाड़ी खरीदी, ये खरीदा, वो खरीदा, बहुत तेरी बढ़िया, कुछ तो रिश्ते आ गए उस दिन मेरे लिए। मम्मी को बोलता, अच्छा ये लड़का इतना बढ़िया कर रहा है, अच्छा एक रिश्ता बताऊंगी मैं तुम्हें, एक रिश्ता आया हुआ है। 3-4 रिश्ते तो वहीं पे आ गए। मम्मी ने बोला तब 20-21 साल का था मैं, अभी तो 21 साल का। ओहो, तो 21 साल की उम्र में नहीं कर सकते शादी? उनके हिसाब से लड़का तो कामयाब हो गया। मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हो क्या, अब अभी नहीं हो सकती, रिजेक्ट। बिकॉज एवरीबडी सॉ दैट आई एम सक्सेसफुल। सब कुछ बदल गया। आज जितने के कपड़े मेरे माँ बाप पहनते हैं, मैं तो अपनी बात ही नहीं कर रहा, मेरी मम्मी के नॉर्मल अगर वो शादी में जाती हैं तो जो उनकी एक ड्रेस होती है वो लाख रुपए से कम की नहीं होती आज की डेट में। मेरी मम्मी की, मेरी वाइफ की तो और महंगी होती है, उसकी तो पूछो ही मत। क्योंकि मम्मी की मैं दिलाता हूँ, वाइफ खुद लेती है, फर्क है। तो मम्मी मेरी चॉइस से लेती है या वाइफ की चॉइस से लेती है। अभी शादी होनी थी हमारी, तो मेरी 4 महीने पहले शादी हुई है।
और मैंने सोचा नहीं था कि शादी में इतने पैसे भी खर्च होते हैं, मुझे नहीं पता। एंड मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद बड़े सारे, देखो आज मुझे एक्सपेंस फील नहीं होते क्योंकि आई हैव अ गुड इनकम, बट मैं रियलाइज करता हूं कि अगर मेरी इनकम नहीं बढ़ती तो बहुत दिक्कत होती, बहुत दिक्कत होती। आज मेरी वाइफ छोटे से कोई, जैसे एयरपोर्ट से आ रही है, मैक्स से 10-12 हज़ार की शॉपिंग कर ली तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम एयरपोर्ट से आ रहे हैं, उसे कोई मैक का ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं ना, उसे कुछ दिख गया, उसने 10-12 हज़ार का प्रोडक्ट लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से महीने में अगर 2-3 लाख रुपए के कुछ भी अगर आइटम घर पे कुछ भी आ जाता है तो 2-3 लाख रुपए इन चीजों में खर्च होता है जो खर्चे में लिखे नहीं जाते कि ये इनका भी खर्चा होना था, बट फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनकम अच्छी है। इंसान को वो कहते हैं खर्चे बहुत हो रहे हैं, एक्सपेंस बहुत हो रहे हैं, एक्सपेंस बहुत हो रहे हैं। ये वो बंदा बात करता है एक्सपेंस बहुत हो रहे हैं जिसकी इनकम लिमिटेड है, जिसे मिलने ही 30,000 है, उसे 30,000 के अंदर ही खर्चा करना है। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये इनकम फिक्स नहीं है हमारे ऊपर। अब खर्चा 30,000 का करना है, 3 लाख का करना है, तो मुझे डिसाइड करना है, क्योंकि मैं इनकम को 30,000 का करूं, 3 लाख का करूं, 30 लाख का करूं, ये मेरे ऊपर है। टोटल आपके ऊपर है, टोटल आपके ऊपर है। नेटवर्क मार्केटिंग का फेयर गेम, जिसे जितना चाहिए वो उतना कमा सकता है, जिसे जितना चाहिए वो उतना कमा सकता है। शर्त है वो करे जैसे मैं सिखा रहा हूं और रेगुलर करता रहेगा, तो जितना कमाना चाहता है उतना कमा सकता है। अब जितना कमाना चाहते हो उतना कमा सकते हो उस बिजनेस से, जितना कमाना चाहो। अब एक्सपेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर द पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, योर इनकम इज द प्रॉब्लम। इनकम को बढ़ाओ। लोग कहते हैं खर्चा कम करो, मैं कहता हूं इनकम को बढ़ाओ। लोग कहते हैं खर्चा कम करो, मेरे फादर ने मुझे सिखाया बेटा खर्चा कम कर, मैं कहता हूं इनकम को बढ़ाओ। उल्टा कहता हूं मैं, पूरी दुनिया बोलती है खर्चा कम करो, खर्चा कम करो, खर्चा कम करो। मैंने कहा नहीं यार, घड़ी तो यही चाहिए। अभी मेरी टाई है, ये शायद 4,000 रुपए की टाई खरीदी थी मैंने, लोग 400 की भी खरीदते, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यही पसंद है, मैं यही खरीद। खर्चा करना मेरे लिए दिक्कत है ही नहीं। मैंने एक बार में 3 टाई खरीदी, 12,000 की टाई ले आया, कोई दिक्कत नहीं, 3 टाई आ गई, मुझे बहुत पसंद है, मैं वही पहनता हूँ। खर्चा करना दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत है इनकम। क्या मैं खर्चा कर भी सकता हूं? 12,000 की टाई खरीदना बड़ी बात नहीं है, 12,000 की टाई खरीदना बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी साल की इनकम 12 करोड़ रुपए है तो 12,000 दिखेगा भी नहीं। तो है क्या, अकाउंट में अगर आपको सिर्फ 6% का इंटरेस्ट भी मिलता है ना, 6% का सेविंग में, 6% का, वैसे तो डिप्रिशिएट हो जाएगा ये, बट एनीवेज अगर अकाउंट में आपके पास 12 करोड़ रुपए पड़ा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 करोड़ रुपए पड़ा है और 6% मिलता है, कितना मिलता है? 6%। अकाउंट में 10 करोड़ रुपए पड़ा है और 6% मिलता है, तो कितने रुपए हो गए आपके? कितने हो गए? 60 लाख? 60 लाख रुपए हो गए? हुए नहीं हुए, समझ नहीं आया? 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए ब्याज आता है, वो ब्याज महीने का कितना हुआ? 5 लाख रुपए। दिन का कितना हुआ? 15,000 रुपए के आसपास, ठीक है। तो 12,000 रुपए खर्चा ना कर सकता हूं, और मेरे अकाउंट से 1 रुपए भी कम नहीं होगा, तो अकाउंट से 1 रुपए भी कम नहीं होगा। सिंपल सी चीज, बट बात है वो 12 करोड़ आएगा कैसे? बिना नेटवर्क बनाए कोई बंदा मुझे 12 करोड़ कमा के तो दिखाए। कुछ भी बिजनेस कर ले, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर मैं अपना कोई और बिजनेस भी करता हूं तो लोग तो रखने पड़ेंगे, लोगों के बिना काम नहीं होगा, लोग तो रिक्रूट करने पड़ेंगे, लोगों के बिना काम ही नहीं है, लोगों के बिना काम ही नहीं है। तो लोग लाना और लोगों के साथ काम करना क्या कुछ गलत है? नो, इनकम को बढ़ाओ, और जितनी जल्दी हो सकता है हमें इनकम को बढ़ाना है। नेक्स्ट थिंग इज,
जब हम लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं, इस बिजनेस में हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। अब सक्सेसफुल नेटवर्कर्स कुछ ऐसा जानते हैं जो आप नहीं जानते। जो सक्सेसफुल नेटवर्कर्स हैं वो कुछ ऐसा जानते हैं जो आप नहीं जानते, और अगर आप जानते भी हो तो आप करते नहीं हो। हमें प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी, हमें सिर्फ प्रोस्पेक्ट नहीं बनाना लोगों को, हमें फ्रेंड बनाना है। कोई इंसान आपसे इरिटेट नहीं होना चाहिए, आपको दोस्त बनाना है। दोस्त बन जाएगा तो जो आप बोलोगे उस बात पे वो भरोसा करेगा। दोस्त बन जाएगा, और दोस्त बनेगा कब? जब हम उसकी हित की बात करेंगे। हम अपने किसी दोस्त का बुरा नहीं चाहते, राइट? हम उसका भला ही चाहते हैं। बट मैं आपको एक आज बात सच बताता हूं। आज नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने काम किया, कभी मैंने भी प्रोडक्ट खरीदे थे। जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, मैं आज उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक ऐसे इंसान को मेरे घर पे भेजा जिसने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे बताया, जिसकी वजह से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में गया। अगर वो आते ही नहीं मेरे घर पे, मुझे कभी बताते ही नहीं, तो मैं कभी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाता। यहां पे जितने लोगों के चेक्स आ रहे हैं, आपको जिसने ज्वाइन कराया, आप उसके बारे में बुरा बोलते हो या अच्छा बोलते हो? वो इंसान भगवान समान हो जाता है। जो इंसान ने आपको रिक्रूट कराया है वो भगवान समान हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी इनकम आ रही है। मैंने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, उन्होंने प्रोडक्ट्स खरीदे हमारे साथ, उन्होंने काम करना शुरू किया, उनकी इनकम होनी शुरू हुई। उनकी 2-3 लाख रुपए महीने की इनकम होनी शुरू हुई। मैं उनके घर पे गया दिवाली पे गिफ्ट लेके जाते हैं ना, तो उनके फादर ने मुझे बोला कि मैं आपका कितना शुक्रिया अदा करूं, जितना करूं उतना कम है, कि आपकी वजह से मेरा बेटा आज इस लेवल पे काम कर रहा है। क्योंकि उन व्यक्ति की मेरे से एज ज्यादा थी और उनके फादर की तो एज बहुत ज्यादा थी। एंड ही हैड सो मच रिस्पेक्ट फॉर मी कि मुझे लगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया जिंदगी में। इतनी रिस्पेक्ट थी। मेरे फादर जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं आज भी कि इनकी वजह से पुष्कर ने पैसे कमाने शुरू कर दिए। एक व्यक्ति के घर पे जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता था, मैं मेरिट में गया, उसने अपने किसी से मिलवाया, ऐसे ऐसे करके मिला मैं, तो गलियों वलियों के अंदर उनका था, कुछ बना रखा था ऑफिस जैसा कुछ, वहां पे बैठा। उनके फादर आए, उन्होंने बोला, सर आपकी वजह से मेरा बेटा इस मुकाम पर है, मुझे बहुत खुशी है। तो उन्होंने आके इस तरीके से बोला, उनकी आंखों में आंसू थे कि मेरा बेटा कुछ नहीं करता था, आज वो इतना बढ़िया काम कर रहा है और वो पैसे कमा रहा है। सो दे वर सो हैप्पी, दे वर सो हैप्पी। एंड जिनके भी यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे अच्छा इनकम कमा रहे हैं, उनके माँ बाप आज कहीं ना कहीं उनके लिए प्राउड फील करते होंगे कि उन्होंने अच्छा किया। और जिस इंसान ने ज्वाइन कराया उसके लिए भी अच्छा सोचते होंगे। आज ही सोचते तो थोड़े टाइम बाद सोचना शुरू कर देंगे जैसे इनकम बढ़ जाएगी। एंड आप पूरी जिंदगी शुक्रिया अदा करोगे उस इंसान का जिसने आपको ज्वाइन कराया, करोगे नहीं करोगे? तो मुझे एक बात बताओ ना यार, आज तुम किसी को ज्वाइन कराओगे, क्या वो इंसान तुम्हारा जिंदगी भर शुक्रिया अदा नहीं करेगा? क्या तुम्हें जिंदगी भर दुआएं नहीं मिलेंगी क्या? अगर आज तुम किसी को ज्वाइन कराते हो, किसी के घर में एक इनकम सोर्स क्रिएट करते हो, तो तुम्हें ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी क्या? You will get a lot of blessings यार, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। लोग इज्जत करेंगे आपकी। सही तरीके से अगर आप बिजनेस को डेवलप करोगे तो लोग बहुत रिस्पेक्ट करेंगे आपकी, उनकी फैमिलीज बहुत रिस्पेक्ट करेंगी।